Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you and I most welcome to my YouTube channel. So dear learners, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब यूनिट सेकंड दैट इज फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया. क्लियर. लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सब यूनिट फर्स्ट दैट इज इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एशिया. उसमें हमने इंडिया का साइज, लोकेशन, एरिया एंड बाउंड्रीज को डिस्कस किया था. आज के इस लेक्चर में हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स में से एक फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो डिस्कस करेंगे दैट इज़ द हिमालयन माउंटेन्स. ठीक है, आज हम हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे. तो ये जो क्लास है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है. चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, जेके एसएसबी की बात करें आप, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ड्रेनेज, क्लाइमेट, अदर जो भी टॉपिक्स हैं, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, वहाँ से हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं. ठीक है, बट फिजियोग्राफी में से अबाउट 10 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से पूछे ही जाते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जितना ज़्यादा लेंथी है ये सब यूनिट उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है. ये होल इंडिया कंट्री की फिजियोग्राफी को डिस्कस करता है. ठीक है, तो आज जो हम क्या डिस्कस करेंगे, ओनली हिमालयस को डिस्कस करेंगे, द हिमालयन माउंटेन्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले देखिए, हिमालय पढ़ने से पहले, हिमालयन माउंटेन्स को डिस्कस करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारे हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ कैसे था, है ना. यहाँ पे ये डिस्कस करने से पहले मैं जो आपके सामने स्लाइड में जो आपको शो हो रहा है दैट इज ये क्या है, वर्ल्ड मैप है. ठीक है, वर्ल्ड मैप अकॉर्डिंग टू 220 मिलियन ईयर्स अगो, 150 मिलियन ईयर्स अगो, 100 मिलियन ईयर्स अगो एंड अर्थ टुडे. आज के टाइम का जो वर्ल्ड मैप, ये मैं इसलिए आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये आपके जो बीए बीएससी फोर्थ सेम वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है. आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रिपेयर नहीं करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए. ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए. बाकी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें फिजियोग्राफी की, ठीक है, फिजियोग्राफी में हम हिमालय को डिस्कस करें तो हिमालय पढ़ने से पहले हमें हिमालय की एवोल्यूशन का पता होना चाहिए. तो अगर हम इस मैप की बात करें जो 220 मिलियन ईयर्स अगो का था, यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था दैट इज पंज, और एक ही सुपर वाटर बॉडी हुआ करती थी जिसको हमने क्या कहा, पंथलसा. अगर आपको याद हो, आप फर्स्ट सेम में जियोमॉर्फोलॉजी कवर करके आए हैं, उसमें आपने अल्फ्रेड वेगनर का कॉन्सेप्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वो पढ़ा होगा और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हैरी हेस की वो पढ़ी होगी. इन दोनों कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छे से कवर किया हो तो आपको यहाँ पे जो है वो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी. ठीक है, अब अल्फ्रेड वेगनर का ये मानना था कि स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये पूरा एक कॉन्टिनेंट है दैट इज पंजा. 150 मिलियन ईयर्स पहले इसकी होगी ब्रेकडाउन हो गई. जो नॉर्थवर्ड मूव किया दैट इज लोरेशिया, और जो साउथवर्ड मूव किया दैट इज गोंडवाना. अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि हमारा इंडिया कहाँ पे, आप देखिए इंडिया जो हमारा साउथवर्ड था, इंडिया हमारा यहाँ पे ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है. ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी कि इंडिया किसका पार्ट है, इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है. यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं ये हमारा इंडिया है. ठीक है, छोटा सा ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है हमारा इंडिया. ठीक है, तो इंडिया किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है. क्लियर. अब इंडिया हमारा साउथवर्ड था, तो साउथवर्ड से ये आज एशिया के साथ अटैच कैसे किया हुआ है, ये चीज़ समझनी है आपने यहाँ पे. ठीक, अगर 100 मिलियन ईयर्स पहले अगर हम देखें तो हमारा इंडिया थोड़ा सा लिटिल बिट यहाँ से मूव किया, मीन सारे कॉन्टिनेंट थोड़े थोड़े मूव किए तो हमारा इंडिया यहाँ पे आ गया. अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि जब ब्रेक हुई थी पंजा की, जो 2 में डिवाइड हुआ था, उनके बीच में वाटर आ गया था. उस वाटर बॉडी को हमने क्या कहा, डेथ सी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पूछा जाता है कि हिमालयस जो बने हैं वो बेसिकली किसकी वजह से बने, वो डेथ सी की वजह से बने. वो कैसे बने वो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, आज की अगर टुडे अर्थ की बात की जाए तो हमारा इंडिया जो है, देखिए एशिया के साउथ में, तो यहाँ से इंडिया मूव किया है, यहाँ तक गया. तो कैसे गया, ये इसको एक्सप्लेन करती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है, वो ये कहती है कि हमारे जो भी लैंड मासेस हैं, जो भी वाटर बॉडीज हैं, उनके इंटीरियर में क्या है, प्लेट्स हैं, है ना. वो जो प्लेट्स है वो स्टेशनरी नहीं है, वो हमेशा मूव करती रहती हैं. ठीक है, अब वो प्लेट्स जो है वो कन्वर्ज भी हो रही है, डाइवर्ज भी हो रही है, एक दूसरे के पैरेलल भी मूव कर रही है. यहाँ पे मैं जस्ट 2 प्लेट्स की बात करूँगी जो
हम इंडिया को लेके बात करेंगे, ठीक है। मेजर प्लेट्स है दोनों, एक हमारी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एक हमारी है यूरेशियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है इसके ऊपर हमारा इंडिया टिका हुआ है। यूरेशियन प्लेट के ऊपर हमारा इंटायर यूरोप और एशिया दोनों टिके हुए, ठीक है। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसके नीचे है, यूरेशियन प्लेट इसके नीचे। अब हुआ क्या कि ये दोनों की दोनों प्लेट्स जो हैं ये कन्वर्ज हो रही थी, ठीक है। कन्वर्ज होने से एक दूसरे की अपोजिट मूव कर रही थी। इंडो ऑस्ट्रेलियन की जो डायरेक्शन थी वो नॉर्थ ईस्टर्ली थी और यूरेशियन की जो डायरेक्शन थी वो साउथ वेस्टर्ली थी, मतलब एक दूसरे की ओर मूव कर रही थी। जब मूव करते करते इनका कन्वर्जेंस हुआ, मतलब पहले ये ऐसे आ रही थी, ठीक है, फिर ऐसे पास आई, फिर जब और पास आई तो ये कन्वर्ज की ये दोनों प्लेट्स। तो इनका जब मतलब टकराई दोनों प्लेट्स, तो आपको पता है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, मतलब इन दोनों लैंड मासेस के बीच में एक वाटर बॉडी भी थी, दैट इज डेथ सी। जब ये दोनों मूव किए, ये जो डेथ सी थे बेसिकली उसके अंदर सेडिमेंट्स थे, ठीक है, सेडिमेंट्स जो कि डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर आई, ठीक है, जब टकराई दोनों प्लेट, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थोड़ी हैवी थी क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। नीचे की तरफ ये सबमर्ज हो गई, यूरेशियन प्लेट ऊपर की तरफ थोड़ी सी उठ गई और बीच में जो सेडिमेंट्स थे उनके बीच में यूं इस तरह से फोल्ड पड़ना स्टार्ट हो गए। जब ये फोल्ड पड़ना स्टार्ट हुए तो यही फोल्ड्स जो हैं, इन्हीं फोल्ड्स की वजह से हमारे हिमालयाज बने हुए हैं। तभी तो कहते हैं कि यंग फोल्डेड माउंटेन्स। अब आपको पता है कि यंग क्यों कहा गया है, क्योंकि अबाउट 10 मिलियन ईयर्स पहले ही हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ है। तो फोल्डेड माउंटेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेडिमेंट के फोल्ड होने से बने थे, जो सेडिमेंट्स किसके थे, डेथ सी के थे। तो कहने का मतलब जहाँ पे आज हमारे हिमालयस खड़े हैं वहां पे पहले डेथ सी हुआ करता था। क्लियर। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे, ये देखिए, ये हमारा इंडिया का हिमालय यहाँ पे बन चुका है, ये ठीक है, बन चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा इंडिया देखिए यहाँ पे था, फिर देन ये प्लेट मूव करती गई, ये इस साइड मूव करती गई, दोनों प्लेट्स एक दूसरे की ओर मूव करती गई, तो हमारा इंडिया यहाँ पे पहुंच गया। फिर जब एक दूसरे से टकराई तो हमारा इंडिया सीधा जाके अटैच हो गया किसके साथ, एशिया के साथ। तो अटैच हुआ तो वो सेडिमेंट्स के बीच में पड़ गए फोल्ड, तो वो फोल्ड्स जो हैं वो आज के जो हमारे हिमालयस खड़े हुए हैं वो उन्हीं फोल्ड्स की वजह से। क्लियर। तो हिमालयस का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये आपको क्लियर हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। जो स्टूडेंट बीए बीएससी 4th सेम के हैं वो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से जो है वो आप करेंगे। अब आपको क्लियर हो गया कि हमारे हिमालयस कैसे बने हैं, ठीक है। फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो हम कर रहे हैं इसमें हम इंडिया के रिलीफ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया के जो डिफरेंट रिलीफ फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, हमारे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, हिल्स, लेक, सीज। आप अगर जियोग्राफी का डेफिनेशन भी अगर आप करेंगे तो जितने भी रिलीफ फीचर्स हमारे अर्थ की सरफेस के ऊपर आते हैं उनकी स्टडी करने को ही जियोग्राफी कहते हैं। तो फिजियोग्राफी का मतलब ये होता है कि उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, उसका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं आप अपने आसपास सराउंडिंग एरियाज में अगर ऑब्जर्व करेंगे आपको माउंटेन्स दिखेंगे, प्लेन्स दिखेंगे, प्लेट्यूज दिखेंगे, आप डेजर्ट देखिए हमारी कंट्री में, हिल्स भी दिखेंगे आपको, लेक्स भी दिखेंगे, सी भी दिखेंगे। आप जियोग्राफिक बेसिक टर्म्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में जो लेक्चर दिए थे आपको, वहाँ पे मैंने आपको ये सारी बेसिक टर्म्स पढ़ाई थी ना, इसीलिए पढ़ाई थी क्योंकि आपको यहाँ पे आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि माउंटेन क्या है, प्लेन किसे कहते हैं, प्लेट्यूज की पहचान कैसे करेंगे, प्लेट्यूज, माउंटेन और हिल्स में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं करेंगी क्योंकि ये मैं आपको पहले कवर करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब अगर इन रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे देखा जाए तो इंडिया को 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। वो जो 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स है वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। उसमें नंबर 1 हमारा आ जाता है हिमालयन माउंटेन्स, या हम इनको नदर्न माउंटेन्स भी कहते हैं, ठीक है, ये नॉर्थ में, ठीक है। देन नदर्न प्लेन्स या फिर इंडो गंगेटिक प्लेन्स भी कहते हैं। नदर्न प्लेन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी इंडिया के नॉर्थ में, यही जस्ट हिमालय के नीचे, ठीक है। इंडो गंगेटिक प्लेन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपके गंगा रिवर है वही वो प्लेन्स बना रही है, इसलिए उसके नाम से पड़ गया। पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। देन कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, जिसको वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट भी कह रहे हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के साइड पे प्लेन्स हैं, दैट इज कोस्टल प्लेन्स। देन आइलैंड्स, ठीक है। ये हमारी 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर इंडिया को डिवाइड किया हुआ है 5 मेजर
फिजियोग्राफिक डिविजन्स में। हम जो इसमें कवर करेंगे आज वो हमारा आ जाएगा हिमालयन माउंटेन्स। हम आज एक ही डिवीजन को कवर करेंगे, ठीक है। हिमालयन माउंटेन्स की अगर बात की जाए, जिनको हम नदर्न माउंटेन्स भी कहते हैं, इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है 2 मेजर डिविजन्स में। एक आगे लैटिट्यूडनल डिविजन्स, मतलब लैटिट्यूडनल डिविजन्स किसकी, हिमालय की, और एक आपकी लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स आ गई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि लैटिट्यूडनल डिविजन्स क्या होगी, ये वाली, मतलब अगर हमारा हिमालय सपोज करते ये सिंटैक्सिल बैंड था ना, ठीक है, अगर हमारा हिमालय इस तरह से है तो हम हिमालय की ये लैटिट्यूडनल जो है मतलब रेंजेस को लेके हम पढ़ेंगे कैसे कैसे लैटिट्यूडनल डिविजन्स ये आगे। अगर लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स की बात कीजिए तो हम इस तरह से करते हैं, है ना, कश्मीर हिमालय कौन सा है, पंजाब हिमालय कौन सा, कुमाऊं हिमालय कौन सा, ये इस तरह से हम पढ़ते हैं लैटिट्यूडनल डिवीजन। तो आज के इस लेक्चर में हम जो कवर करेंगे दैट इज लैटिट्यूडनल डिविजन्स ऑफ हिमालय। आज हम इसको कवर करेंगे, कल हम लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो लैटिट्यूडनल डिविजन्स में अगर देखा जाए जो लैटिट्यूडनल हिमालयज है उनको डिवाइड किया गया आगे फर्दर 4 डिविजन्स में, ठीक है। जो 4 डिविजन्स में डिवाइड किया गया, यहाँ पे ये जो मैप है, इस मैप पे हम सबसे पहले देखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया डिफरेंट रिलीफ फीचर्स है इंडिया के। वो जो डिफरेंट रिलीफ फीचर्स है वो कहाँ कहाँ पे, हम इस मैप पे देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे इंडिया को डिवाइड किया गया फर्दर 5 डिविजन्स में। नंबर 1 नदर्न माउंटेन्स, ये हमारा पूरा पार्ट जो है ये नदर्न माउंटेन्स का है। यहाँ पे अगर आप देखें ये भी हिमालय का पार्ट है, यहाँ पे भी हिमालय का पार्ट है, बट ये जो हिल्स है ये हिमालय का पार्ट नहीं है, इनको हम कहते हैं पूर्वांचल हिल्स। इंडिया में माउंटेन्स भी हैं, ये हिल्स भी, इनको हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल हिल्स। बाकी ये कंप्लीट हिमालय का पार्ट है। तो नदर्न में क्या आ गया, नदर्न हिमालयाज, ठीक। हिमालय के फुट हिल में हमारे आ जाते हैं प्लेन्स, ये जो ग्रीन कलर के ये इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं, ठीक। ये जो है ये हमारा क्या आ जाता है, डेजर्ट, वेस्ट में आता है डेजर्ट। क्लियर। ये हमारा इंटायर डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, ये तो कंप्लीट पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, ये डेक्कन प्लेट्यू आ गया, ठीक। उसके बाद ये हमारे आगे क्या, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और इनके साइड पे जो है ये क्या है, कोस्टल रीजन्स है, ठीक है। और आइलैंड्स हमारे यहाँ पे, जैसे कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। ये फिजियोग्राफी किसकी, इंडिया की। आपको इंडिया के मैप पे पता होना चाहिए कि कौन से फीचर्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं। क्लियर। अब अगर हम हिमालय की डिविजन्स की अगर हम बात करें, कौन सी लैटिट्यूडनल डिविजन्स हम कर रहे हैं, उसमें जो नंबर 1 पे आता है वो हमारा आता है ट्रांस हिमालय, ठीक है। डिविजन्स की अगर हम बात करें कि जो हिमालय को डिवाइड किया गया है 5 मेजर डिविजन्स में अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूडनल वाइज, ठीक है। लैटिट्यूड वाइज हम जो हॉरिजॉन्टली जो डिवाइड किया हुआ हिमालय को, ठीक है। फर्स्ट 1 इज ट्रांस हिमालय, सेकंड इज ग्रेटर हिमालय, थर्ड इज मिडल और लेसर हिमालय, फोर्थ इज शिवालिक और आउटर हिमालय, और फिफ्थ जो है वो हमारी ईस्टर्न हिल्स आते हैं, दैट इज पूर्वांचल हिल्स। जैसे अभी मैंने आपको मैप में बताया, ये जो ईस्टर्न हिल्स पूर्वांचल हिल्स हैं बेसिकली ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी जब मैं आपको हिल्स कवर करवाऊंगी, ठीक है। ट्रांस हिमालय की अगर बात की जाए, ट्रांस हिमालय अभी मैंने आपको जो मैप के ऊपर बताया था ना कि ऐसे ऐसे टेथ सी की जगह पे यहाँ पे आज हमारे जो माउंटेन्स खड़े हैं ये हमारे हिमालयज हैं, सेडिमेंट्स की वजह से बने हुए हैं। उनसे पहले ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। ट्रांस हिमालय उनसे काफ़ी पहले के बने हुए हैं, ठीक है। मतलब हिमालय के साथ ट्रांस हिमालय को कोई एवोल्यूशन मैच नहीं करता। हिमालय आज के माउंटेन से मीन्स यंग फोल्डेड माउंटेन से अबाउट 10 मिलियन ईयर्स पहले के, तो ट्रांस हिमालय बहुत पहले के, ये बहुत पुराने, ये हमारे हिमालय से पहले के बने हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी कि ट्रांस हिमालय जो है ये कैसे, कहाँ पे लाई करते, कैसे बने हुए। एक यहाँ पे टर्म है पैमीर नॉट, ठीक है, ये मैं आपको मैप पे बताऊंगी, ठीक है। पैमीर नॉट जो है इससे ये ट्रांस हिमालय जो है ये रेंजेस जो है ये निकली हुई है, सेपरेट हुई हैं। पैमीर नॉट को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ये बेसिकली पैमीर प्लेट्यू है, अगर आपने पढ़ा हो जनरल स्टडी में कहीं पे, तो ये क्या है, ये है पैमीर प्लेट्यू। आप देखिए बहुत सारी बुक्स है वहाँ पे रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बतियन प्लेट्यू को बोला गया, बट तिब्बतियन प्लेट्यू को नहीं कहा जाता। रूफ ऑफ द वर्ल्ड उस प्लेट्यू को कहते हैं जो ऊंचा होता है। तो हाईएस्ट प्लेट्यू जो है वो पैमीर प्लेट्यू है। तिब्बतियन प्लेट्यू जो है तिब्बतियन, ठीक है, तिब्बतियन प्लेट्यू जो है वो लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। लार्जेस्ट और हाईएस्ट में डिफरेंस होता है। लार्जेस्ट हो गया कि उसने ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है,
तो उसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड नहीं बोल सकते। पैमीर प्लेट्यू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं क्योंकि ये ऊंचा है, हाईएस्ट है, ठीक है। अब पैमीर प्लेट्यू जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, उसी से ये सेवरल माउंटेन रेंजेस निकले हुए हैं। ये मैं आपको मैप के ऊपर भी बताती हूँ, पहले आप यहाँ पे देखो, ठीक है। सेवरल जो माउंटेन रेंजेस निकले हुए हैं पैमीर नॉट से, नॉट अब समझते हो घाट को बोलते हैं, मतलब जैसे ये कोई नॉट है, ठीक है, इस नॉट से यहाँ से भी माउंटेन रेंजेस निकली हुई हैं, यहाँ से भी निकली हुई हैं, यहाँ से भी निकली हुई हैं, यहाँ से भी निकली हुई हैं, ट्रांस हिमालय इस तरह से लाई करता है, ठीक है। अब पैमीर नॉट से जो माउंटेन रेंजेस निकली हुई हैं, एक है कुनलुन माउंटेन जो कि तिब्बत में रन करती है, ठीक है, एक काराकोरम जो कि हमारे कश्मीर में एंटर कर जाती है, ठीक है। उसमें हमारा काराकोरम में जो इंक्लूड जो अक्सेई चिन वाला जो प्लेट्यू है, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट प्लेट्यू है लद्दाख, ठीक है, उस वाले रीजन में आपको काराकोरम रेंज जो है वो कंटिन्यूसली दिखेगी, ठीक है। ये जो है और आपको कैलाश रेंज जो है वो तिब्बत में दिखेगी। ये जो है ये किससे निकले हुए, पैमीर नॉट से। अब यहाँ पे एक सेकंड में आपको मैप के ऊपर पहले बता देती हूँ कि पैमीर नॉट का क्या कंसेप्ट है। हाँ, यहाँ पे पैमीर नॉट की अगर जो मैंने बात की यहाँ पे है वो नॉट, ठीक है, यहाँ पे, ओके। इस नॉट से डिफरेंट माउंटेन रेंजेस निकले, अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे ये आ गया कुनलुन माउंटेन जो कि रन कर रहा है कहाँ पे, तिब्बत की ओर। इसके ऊपर भी एक माउंटेन रेंज है, दैट इज ताइन शाह माउंटेन, ठीक है। ये हमारी काराकोरम माउंटेन जो इंटर कर रही है कश्मीर में कंटिन्यूसली कोल्ड डेजर्ट प्लेट्यू जो कि लद्दाख अक्सेई चिन का रीजन है, यहाँ पे आपको काराकोरम रेंज मिलेगी। अफगानिस्तान में आपको यहाँ पे देखिए आपको सुलेमान माउंटेन रेंज मिलेगी। देन पाकिस्तान में हिंदू कुश माउंटेन रेंज मिलेगी, ठीक है। ये सब माउंटेन रेंजेस पैमीर इस नॉर्थ से निकली हुई हैं। तो कहने का मतलब हमारा जो हिमालय है, यहाँ पे कैलाश माउंटेन रेंज यहाँ पे आती है, ठीक है। हमारा जो ट्रांस हिमालय है उसकी जो माउंटेन रेंज काराकोरम है वो किससे निकली हुई है, पैमीर नॉट से निकली हुई है। क्लियर, इस तरह से पैमीर नॉट लाई करती है, ओके। अब यहाँ पे ये सारी रेंजेस होगी। अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की, ठीक है, ट्रांस हिमालय जो है, ठीक है, इनका फॉर्मेशन जो हुआ था बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, मतलब हिमालयस बनने से पहले के ये ट्रांस हिमालयस बने हुए हैं, ठीक है। ये जो है, ठीक है, ये हमारे वेस्टर्न जो पार्ट है हिमालय का वो कवर करते हैं। अब देखिए ये मैं आपको मैप में बताऊंगी कि कौन सा वेस्टर्न पार्ट कवर कर रहे हैं हमारे ट्रांस हिमालय, ठीक है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको मैप पे बताती हूँ, ठीक। ये हमारा वेस्टर्न जो पार्ट कवर कर रहे हैं किसका, हिमालय का। अब हिमालय इंडिया में यूं लाई करता है, ठीक है। ये वेस्टर्न पार्ट आ गया, ये ईस्टर्न। तो जो ट्रांस हिमालय वो बेसिकली हिमालय के वेस्ट में ही है, ठीक है। ट्रांस हिमालय में जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस आती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है, ये आपको याद रखना है। वो ये है कौन कौन से, काराकोरम रेंज ट्रांस हिमालय का पार्ट है, लद्दाख रेंज ट्रांस हिमालय का पार्ट है, जांस्कर रेंज ट्रांस हिमालय का पार्ट है, कैलाश रेंज भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये सारी रेंजेस मिलके बनाती हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। अब आप ये चीज बोलेंगे कि काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर तो हमारे इंडिया में है, जैसे जियोग्राफी ऑफ जे आपने पढ़ी है सेकंड सेमेस्टर में, इसमें आपने सारी रेंजेस कवर की है ना। तो आप बोलोगे, आप सोचोगे कि ये हिमालय का पार्ट थे, नहीं। हिमालय जो है वो जांस्कर रेंज से नीचे ग्रेटर हिमालय से स्टार्ट होता है, उससे ऊपर जो भी पार्ट है सब ट्रांस हिमालय का पार्ट है। काराकोरम रेंज ट्रांस हिमालय का पार्ट है, लद्दाख रेंज ट्रांस हिमालय का पार्ट है, जांस्कर, कैलाश, ये सब ट्रांस हिमालय का पार्ट है। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस उठाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये उठाते हैं कि इनको नॉर्थ टू साउथ जो है वो उसको अरेंज करें इन माउंटेन रेंजेस को। तो वो कहीं पे वो मतलब पहले जांस्कर रेंज दे देंगे, देन फिर कैलाश रेंज दे देंगे, देन फिर इस तरह से लद्दाख, इस तरह से, ठीक है। उनको नॉर्थ टू साउथ जो है वो अरेंज करना है। तो आपने ये काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, कैलाश इस तरह से लिखना है। यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, JK SSB वालों ने भी उठाया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर ट्रांस हिमालय की बात करें, ये काफ़ी हाइटेड है। हाइटेड इतने कि माउंट K2 जो है वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक K2, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन जिसे हम कहते हैं, वो ट्रांस हिमालय के काराकोरम रेंज में लाई करती है। कौन सी, K2 इंपॉर्टेंट है। K2 जो है वो ट्रांस हिमालय में लाई करती है, हिमालय में लाई नहीं करती, ये चीज याद रखना।
ट्रांस हिमालय में कहाँ पे, काराकोरम रेंज में। सेकंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, गॉडविन एस्टन। ये अभी मैं आपको मैप पे भी बताऊंगी, ठीक है। इसके अलावा हम देखें अगर तो ट्रांस हिमालय में जो आपकी काराकोरम ये रेंजेस हैं, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर है, बैफो ग्लेशियर है, बल्तोरो ग्लेशियर है। ये कुछ लार्जेस्ट ग्लेशियर भी ट्रांस हिमालय में है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय का आपको समझ में आया। अभी मैं मैप के ऊपर जब दिखाऊंगी आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप काराकोरम के साउथ में, क्योंकि काराकोरम जो है वो ट्रांस हिमालय का जो नॉर्थ पार्ट है वो वही है काराकोरम रेंज, ठीक है। काराकोरम रेंज के साउथ में लाई करती है दो पैरेलल रेंजेस, लद्दाख और ज़ांस्कर। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लद्दाख और ज़ांस्कर जो हैं ये काराकोरम के पैरेलल लाई करते हैं, मतलब ऊपर काराकोरम आ गई, नीचे आपकी लद्दाख आ गई, ठीक है। उसके बाद आपकी ज़ांस्कर आ गई, इस तरह से ये पैरेलल लाई करती हैं। क्लियर, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, ज़ांस्कर इस तरह से पैरेलल लाई करती है, ठीक। अब ये जो इंडस रिवर है, ठीक है, इंडस रिवर जो कि ओरिजिन इसका होता है कैलाश रेंज से। इंडस रिवर निकलती कैलाश रेंज से है, लेकिन फ्लो करती है लद्दाख और ज़ांस्कर के बीच से। ये काराकोरम आ गई, ये लद्दाख आ गई, ये ज़ांस्कर, इन दोनों के बीच से यहाँ से इंडस रिवर फ्लो करती है। ये चीज़ भी पूछी जाती है कि इंडस रिवर कौन सी दो माउंटेन रेंजेस के बीच से फ्लो करती है, तो वो है लद्दाख और ज़ांस्कर। क्लियर, और निकलती कहाँ से है, कैलाश रेंज जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ओरिजिन इसका कैलाश रेंज से होता है। क्लियर, पहले हम ट्रांस हिमालय को मैप पे देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। ओके, ट्रांस हिमालय जो है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, ओके। ट्रांस हिमालय में यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपकी आती है काराकोरम रेंज, ठीक है। ये छोटी सी, ये जो सेंटर में आपकी आती है दैट इज लद्दाख रेंज। देन ये थर्ड नंबर पे आपकी आती है ज़ांस्कर रेंज, ठीक है। फोर्थ नंबर पे ये जो है आपकी, ये आती है आपकी कैलाश रेंज। तो अब आपको समझ में आया कि हमारा ट्रांस हिमालय कौन सा है। हमारा ट्रांस हिमालय जो है वो ये है, ये हमारा ट्रांस हिमालय। इसमें नंबर 1 पे काराकोरम रेंज, नंबर 2 पे लद्दाख रेंज, नंबर 3 पे कैलाश रेंज, और नंबर 4 पे ये आपकी आती है कौन सी, आपकी कैलाश रेंज, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, ज़ांस्कर एंड कैलाश रेंज, ठीक है। ये आपको हुआ क्लियर, ओके। अब यहाँ पे जो मैंने आपको K2 की बात की थी दैट इज गॉडविन एस्टन, ठीक है। वर्ल्ड जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड में आफ्टर माउंट एवरेस्ट, ठीक है, वो हमारी ये देखिए, ये हमारी K2 है, जो कहाँ पे लाई कर रही है, काराकोरम रेंज में। K2 कहाँ पे लाई कर रही है, काराकोरम रेंज में, ठीक है। ये क्या है, ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जिसकी हाइट कितनी है, हाइट भी आपको पता होनी चाहिए, जिसकी हाइट है 8611 मीटर, 8611 मीटर जो है K2 की हाइट है। अब आपको क्लियर हुआ ट्रांस हिमालय, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा ना। काराकोरम, लद्दाख, ज़ांस्कर, कैलाश, ये जो पार्ट है अपर जो नॉर्थ पार्ट है, ये हमारा पूरा ट्रांस हिमालय है। मतलब ट्रांस हिमालय ये हमारे हिमालय से पहले का है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हिमालय की, अब हम बात करते हैं हमारा हिमालय क्या है, ठीक है। अब हिमालयस की अगर हम बात करें तो जो हमारा हिमालय है ये इमर्ज हुआ है किससे, डेथ सी से। हमारा डेथ सी जिस जगह पे था वहां से प्लेट के टकराने से, कन्वर्ज होने से वाटर रिमूव कर गया, सेडिमेंट्स वहीं पे बच गए थे, सेडिमेंट्स के बीच में पड़ना शुरू हो गए फोल्ड, उन्हीं फोल्ड से ये माउंटेन्स बने हुए हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट द यंग फोल्डेड माउंटेन्स, ठीक है। अब हिमालय की फॉर्मेशन की जो बात मैंने आपसे कही थी कि हिमालयस हमारे जो हैं वो यंग फोल्डेड माउंटेन है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि हिमालय की माउंटेन रेंजेस कौन सी किस टाइम पे बनी थी, उनका एवोल्यूशन कब कब हुआ था। फर्स्ट फेज जो था, जिस फर्स्ट फेज में जब हमारा हिमालय बनना स्टार्ट हुआ था, उस पे हमारा जो था वो हमारा फेज था 120 मिलियन ईयर्स पहले का, जो फर्स्ट फेज था, ठीक है। उस पे हमारा सिर्फ ग्रेटर हिमालयस बने थे। ये चीज़ याद रखना, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय तीनों एक टाइम पे नहीं बने थे।
डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में इनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बने थे ग्रेट हिमालय 120 मिलियन ईयर्स पहले। इनकी फॉर्मेशन को कंप्लीट होने में 70 मिलियन ईयर्स लगे थे। ठीक है, सेकेंड फेज में हमारे मिडिल और लेसर हिमालयस बने थे। इनकी जो मतलब फॉर्मेशन हुई थी वो 25 to 30 मिलियन ईयर्स पहले हुई थी। ठीक है, थर्ड फेज में शिवालिक बने थे। ठीक है, शिवालिक की जो एवोल्यूशन हुआ, जो फॉर्मेशन हुई वो 2 to 20 मिलियन ईयर्स पहले हुई। तो ये आपको फेज वाइज इनका टाइम पीरियड के साथ याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इस मैप पे देखेंगे तो ये हमारा कंप्लीट जो मैप है, ये हमारा क्या है, ये है हमारे नॉर्थ माउंटेन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, नॉर्थ माउंटेन ऑफ इंडिया। इसमें हमारा ये कंप्लीट ट्रांस हिमालय है, ये भी हमारा हिमालय है, बट ये हमारी क्या है, पूर्वांचल हिल्स। क्लियर। अब हम बात करते हैं ग्रेट हिमालय की। ठीक है, डिवीजन वाइज हम ग्रेट हिमालय को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ग्रेट हिमालय की अगर हम बात करें, इनको हिमाद्री भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है इसका दूसरा नाम। ठीक है, अगर आपको ये एग्जाम में उठा के पूछते हैं कि आप शॉर्ट नोट लिखो हिमाद्री के ऊपर, तो आपको नाम पता होगा तभी आप लिख पाएंगे ना। तो ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है, हिमाद्री। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। हाईएस्ट रेंज है हिमालय की और वर्ल्ड की भी। तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, हिमालय तो है बट हिमालय में ग्रेटर हिमालय है। सॉरी, ओके, हिमालय में कौन सा है, ग्रेटर हिमालय है। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर हिमालय में ही हमारी माउंट एवरेस्ट लाई करती है। ये देखिए माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये या फिर इसको हम सगरमाथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सगरमाथा। ठीक है, इसका दूसरा नाम याद रखना, सगरमाथा माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। इसकी हाइट, सॉरी यहाँ पे लिखी नहीं है, इसकी जो हाइट है वो हाइट चेंज होती जा रही है। आपको इतना पता कि हमारा माउंट एवरेस्ट जो है इसकी हाइट कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। ठीक है, बढ़ती जा रही है इसलिए क्योंकि नीचे जो प्लेट है वो पुश अप हो रही है, एक दूसरे को जब कन्वर्ज हो रही है तो एक जो है वो सबमर्ज हो रही है, दूसरी ऊपर की तरफ उठ रही है, जो उठ रही है वो हिमालय की हाइट को बढ़ा रही है। ठीक है, तो हिमालय की जो हाइट है 8851 मीटर। ठीक है, 8851 मीटर है। 8611 जो K2 की हाइट है, 8851 मीटर जो है वो हमारी किसकी हाइट है, माउंट एवरेस्ट की हाइट है। क्लियर। तो माउंट एवरेस्ट क्या है, वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जिसको हम सागरमाथा भी कहते हैं, ये नाम याद रखना। ठीक है, तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, छमलंगमा। ठीक है, छमलंगमा जो है ये इसको तिब्बत में कहते हैं, मतलब तिब्बती जो पीपल्स हैं इसको इस नाम से पुकारते हैं। ठीक है, ये हमारी माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है। ठीक, एवरेज हाइट जो है किसकी, माउंट एवरेस्ट की नहीं, ग्रेटर हिमालय की। ठीक है, एवरेज हाइट जो ग्रेटर हिमालय की है वो हमारी है 6000 मीटर, इसकी एवरेज हाइट है। मतलब ये सबसे ऊंचे माउंटेन्स है वर्ल्ड में। ठीक है, विड्थ अगर हिमालय की देखी जाए तो वो 120 to 190 किलोमीटर के बीच में लाई करती है। ठीक, अदर हिमालयन माउंटेन पीक्स जो है, मेजर पीक्स माउंट एवरेस्ट के अलावा जो ग्रेटर हिमालय में जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी, कंचनजुंगा जो कि सिक्किम में है, नांगा पर्वत, नंदा देवी। ठीक है, नांगा पर्वत हमारे कहाँ पे आता है, ये पीओके में आता है। नंदा देवी कामेत उत्तराखंड में। ठीक है, नमछा बारवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में। ये इसकी अदर हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ये आपको बतानी है कि हमारा ग्रेटर हिमालय में ये सारी हाईएस्ट माउंटेन पीक लाई करती है, इसलिए ये वर्ल्ड में ज्यादा ऊंचे माउंटेन्स हैं। अब इनकी फॉर्मेशन की भी बात कर लेते हैं। बेसिकली ये कौन सी रॉक से बने हुए, तो ये आपकी इग्नियस रॉक से बने हुए, जिसमें आपकी ग्रेनाइट्स, जेनेसिस, स्किट्स ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ये उन रॉक से बने हुए हैं। आई बात समझ में। ये आपका हो गया ग्रेटर हिमालय। देन लेसर हिमालय की अगर हम बात करें, ठीक है, लेसर हिमालय की, तो लेसर हिमालय जो है इनका दूसरा नाम जो है इनको हिमाचल कहते हैं। जैसे ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री कहते थे, लेसर हिमालय को हिमाचल कहते हैं। क्लियर। ये लाई करते हैं साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालय में। ये कहाँ पे लाई करते हैं, ग्रेट हिमालय के साउथ में। जैसे ऊपर यहाँ पे ग्रेट हिमालय लाई कर रहे हैं, इन्हीं के साउथ में नीचे लेसर या मिडल हिमालय लाई कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज हाइट जो है इन माउंटेन रेंजेस की, जो कि मिडल हिमालयस हैं, उनकी एवरेज हाइट है 3700 to 4500 मीटर। ये इनकी एवरेज हाइट है। ठीक है, एवरेज विड्थ जो है वो 80 to 100 किलोमीटर तक है। जो आपके लेसर मिडल हिमालय जो माउंटेन रेंजेस आती हैं, दैट इज पीर पंजाल रेंज, जिसपे ये जो हम राजौरी पूंछ के जो लोग हैं हम पीर पंजाल में लाई करते हैं,
पीर पंजाल रेंज मीन्स हम मिडल या लेसर हिमालय में लाई करते हैं, ठीक है। धौलाधार रेंज, ठीक है, मसूरी आ गया, नाग तिब्बा आ गया, महाभारत आ गया, ये सारी रेंजेस किस में लाई करती हैं, ये सारी हमारी लेसर या फिर मिडल हिमालय में लाई करती है। आपने जस्ट इनके नाम लिखने हैं, ये मैं अभी आपको मैप पे भी बताऊंगी, ठीक है। इसके अलावा मिडल और लेसर हिमालय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। अब यहाँ पे ग्रेटर हिमालय क्यों इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि वे काफ़ी हाइटेड है, वर्ल्ड में बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन है, नंबर 1 पे है ना। लेसर और मिडल हिमालय क्यों इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि उसमें ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, बहुत खूबसूरत है ये माउंटेन्स। ब्यूटी किस वजह से ज़्यादा, यहाँ पे हिल स्टेशन से, क्या है यहाँ पे, हिल स्टेशन से। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हिल स्टेशन जो है वो मिडल हिमालय में लाई करते हैं, माउंटेन रेंजेस ये वाली लाई करते हैं। हिल स्टेशन कौन से हैं, शिमला, मसूरी जो है ये रेंज भी है, हिल स्टेशन भी है, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत और डलहौसी, ठीक है। ये सारे के सारे हिल स्टेशन जो हैं ये कहाँ पे लाई करते हैं, मिडल या फिर लेसर हिमालय में। क्लियर, ये कितनी मतलब ब्यूटी है, यहाँ पे लोग जो है मतलब इनकी ब्यूटी की ओर इतना अट्रैक्ट होते हैं कि यहाँ पे टूरिज्म बना दिया गया है। आई बात समझ में। इसलिए लेसर और मिडल हिमालय की इंपॉर्टेंस ये याद रखना कि ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। क्लियर। अब ये जो माउंटेन्स हैं इनका जो फॉर्मेशन हुआ मतलब कौन सी रॉक्स की वजह से बने हुए हैं, दैट इज मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। ग्रेट हिमालय इग्नीस रॉक से बने हुए हैं, लेसर और मिडल हिमालय जो है वो मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं। क्लियर। अब हम आउटर हिमालय या फिर आउटर शिवालिक, मतलब जो आउटर शिवालिक या फिर सब हिमालय बोलेंगे इनको, वो कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं। आपकी ऊपर टॉप पे ग्रेटर हिमालय आती है, नीचे आपकी पीर पंजाल आती है, पीर पंजाल के बाद इस तरह से आपकी आउटर शिवालिक आती है। मैप के ऊपर भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। आउटर शिवालिक जो है बेसिकली ये कंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस नहीं है, मतलब ये इस तरह इनकी तरह कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। ये चीज याद रखना एक चीज। दूसरे नंबर पे इनको सब हिमालयाज कहते हैं, ठीक है, या फिर आउटर कहते हैं या शिवालिक कहते हैं या सब हिमालयाज कहते हैं। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। आपको एग्जामिनर वेरी शॉर्ट में सब हिमालयाज डाल दे तो आप बोलो कि पढ़ाई नहीं है, ठीक है। एवरेज जो विड्थ है इनकी 10 to 50 किलोमीटर तक है। एवरेज हाइट जो है इन माउंटेन्स की 900 to 1200 मीटर तक है। ये लाई करते हैं साउथ ऑफ लेसर हिमालय, जैसे अभी मैंने आपको बताया लेसर हिमालय के साउथ में लाई करते हैं। ये उन हिमालयस की तरह नहीं है जैसे वो कंटिन्यू माउंटेन रेंजेस हैं, इस तरह से जो शिवालिक है वो इस तरह से हैं, वो कंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस नहीं हैं। क्लियर। उसके बाद ये जो शिवालिक है, शिवालिक और कौन सा हिमाचल कौन सा था हमारा, लेसर मिडल हिमालय, इन दोनों के बीच में बहुत सारी वैलीज लाई करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। क्या चीज इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनो। शिवालिक और हिमाचल के बीच में, जैसे ये हमारा कौन सा आ गया, हिमाचल मीन्स हमारा मिडल हिमालय, ये हमारा आउटर हिमालय आ गया जिसको हम शिवालिक कह रहे हैं। इन दोनों के बीच में बहुत सारी क्या है, वैलीज है। क्या है, बहुत सारी वैलीज है। आउटर शिवालिक का याद रखना, ये फेमस है उन वैलीज की वजह से। मिडिल हिमालय फेमस है हिल स्टेशन की वजह से। ग्रेटर हिमालय फेमस है अपनी हाइट की वजह से, हाईएस्ट माउंटेन पीक की वजह से। क्लियर। अब वो जो वैलीज हैं वो कौन कौन से, उनके नाम आपको याद रखने हैं। कोतली एंड उधमपुर इन जम्मू रीजन, जम्मू रीजन जो है वहां पे, क्योंकि जम्मू हमारा शिवालिक में है, ठीक है। कोटली एंड उधमपुर जो जम्मू रीजन में लाई करते हैं वैलीज हैं। दून वैलीज जिसको हम दुराज भी कहते हैं, ये एग्जाम में पूछते हैं, दून वैलीज और दुराज, ठीक है। ये हमारी कौन सी माउंटेन रेंज में, शिवालिक में, ठीक है। दून वैली जो है जिसमें हमारा देहरादून आ जाता है, पतली दून आ जाता है, कोथरी दून आ जाता है और चुकम्बा वैली आ जाता है। ये कहाँ के, उत्तराखंड की वैलीज हैं, ठीक है। ये इन सारी वैलीज की वजह से शिवालिक बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक। अब अगर शिवालिक माउंटेन रेंज की बात की जाए इसकी फॉर्मेशन को लेके, तो ये बना हुआ है क्योंकि सबसे जो यंग है इन तीनों में वो शिवालिक है, वो बना हुआ है फ्लूवियल डिपॉजिट्स की वजह से। ये जो फ्लूवियल डिपॉजिट है मीन्स जो ऊपर से माउंटेन से जो रिवर्स निकल के आ रही है ना, वो नीचे डिपोजिशन के थ्रू जो मटेरियल ला रही है ना, सैंड ला रही है, क्ले ला रही है, ग्रेवल ला रही है, स्लेट ला रही है, उससे जो है वो शिवालिक बना हुआ है। ये चीज़ याद रखना। तो सबसे इन तीनों में जो सबसे पुराना है वो कौन सा, मतलब सबसे ओल्ड कौन सा है, ग्रेटर हिमालय,
उसके बाद मिडल हिमालय बना, देन उसके बाद आउटर हिमालय बना, आउटर शिवालिक बना। तो ये आउटर शिवालिक जो है ये मतलब बहुत ज़्यादा यंग है और ये सारा फ्लूवियल डिपॉजिट से बना हुआ है। क्लियर। अब हम इन रेंजेस को इन मैप के ऊपर अच्छे से देखते हैं। अब आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, ग्रेटर हिमालय की, तो ये आपकी जो ये माउंटेन रेंज है दिस वन, ये पूरी ग्रेटर हिमालय, ये क्या है आपका ग्रेटर हिमालय। देखिए वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है सारी ग्रेटर हिमालय में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी कौन सी आ जाती है, ये आपकी नमछा बारवा आ जाती है, जो मैंने अभी आपको माउंटेन रेंजेस बताई थी। ठीक है, कौन सी बताई थी, ये जो आपकी आती है ये कौन सी है, ये है आपकी नमछा बारवा। ठीक है, जो मतलब हमारे जो हिमालय से उसकी ईस्ट पे लाई करते हैं। नमछा बारवा जो है हिमालय के ईस्ट में लाई करते हैं। क्लियर। अब ये जो नमछा बारवा है उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपका आता है नांगा पर्वत। ये वेस्ट बाउंड्री जो इसकी वेस्टर्न पॉइंट जो है हिमालय का वो कौन सा है, वो नांगा पर्वत, ये माउंटेन पीक है। ठीक है, नांगा पर्वत जो पीओके में है। ठीक, और इसकी ईस्ट जो पॉइंट है, ईस्टर्न पॉइंट है, वो क्या है, नमछा बारवा, जो कि इसकी ईस्ट में लाई करता है। ये हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ सिक्किम में आपका आता है कंचनजुंगा। ठीक है, सिक्किम में क्या आता है, कंचनजुंगा। नेपाल में यहाँ पे आपका आता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, उसके बाद जो आपका नंदा देवी और कामत जो है वो दोनों की दोनों उत्तराखंड में आती है। नंदा देवी और कामत जो है दोनों की दोनों कहाँ पे लाई करती है, उत्तराखंड में। आई बात समझ में। तो ग्रेटर हिमालय फेमस किस वजह से है, इन हाईएस्ट माउंटेन पीक की वजह से है। तो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, ग्रेटर हिमालय। हिमालय तो है लेकिन हिमालय की भी कौन सी पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए, दैट इज ग्रेटर हिमालय, क्योंकि वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक सारे ग्रेटर हिमालय में है। वर्ल्ड की माउंटेन जो सेकंड हाईएस्ट है K2, वो हमारी कहाँ पे, ट्रांस हिमालय के काराकोरम में लाई करती है। ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, और ग्रेटर हिमालय जो है ये सारे के सारे जो हैं, अगर हम इनकी जो विड्थ की बात करें तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा वाइड देखने को मिलेंगे, वेस्ट में ज़्यादा वाइड हैं, ईस्ट में जो है वो नैरो हैं। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं। वेस्ट में अगर आप देखो इन माउंटेन रेंजेस को, ठीक है, वेस्ट में ये देखिए कितने ज़्यादा वाइड है, ईस्ट में ये बहुत ज़्यादा क्या है, नैरो है। मीन्स इनकी विड्थ जो वेस्ट में ज़्यादा 190 किलोमीटर एवरेज है और 120 किलोमीटर एवरेज जो है वो इसके ईस्ट में है विड्थ। ठीक है, ये हमारे ग्रेटर हिमालय की बात किया हमने। ठीक, अब हम बात करते हैं कौन से हिमालय की, कौन सी रेंजेस की, मिडल रेंजेस की। ठीक है, मिडल या फिर लेसर या फिर इसको हिमाचल भी कहते हैं। मिडल, लेसर या हिमाचल, तीनों नाम आपने याद रखने। ठीक है, ये जो माउंटेन रेंज है आप मैप के ऊपर देखेंगे तो ये आपकी माउंटेन रेंज आती है मिडल, लेसर या फिर इसको हम हिमाचल कहते हैं। ये माउंटेन रेंज देखिए आपके ग्रेट हिमालय, ये जो आपका ग्रेट हिमालय इसके साउथ में लाई कर रहा है। किसके साउथ में लाई कर रहा है, ये आपका ग्रेट हिमालय है ना, ग्रेट हिमालय के साउथ में ये आप देखिए ये पूरा आपका क्या है, ये आपका मिडल या फिर लेसर हिमालय। ठीक है, ये जो हिमालयन माउंटेन रेंज है ये उतनी हाइटेड नहीं है जितनी की ग्रेटर हिमालय, क्योंकि ग्रेटर हिमालय की एवरेज हाइट 6000 मीटर है और मिडल हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो आपकी 3700 से लेके 4500 मीटर तक है। तो ये उतने ज़्यादा हाइटेड नहीं है। ठीक है, इनमें जो रेंजेस आती हैं वो रेंजेस आती हैं पीर पंजाल रेंज। ठीक है, जो ये है ये पीर पंजाल रेंज है। देन यहीं पे इसी के पास धौलाधर रेंज है। ठीक है, फिर आपके उत्तराखंड में अगर आप आओ तो यहाँ पे मसूरी आता है, फिर नाग तिब्बा, महाभारत, ये इसकी क्या है, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, जस्ट आपने नाम लिखने। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका लेसर मिडल हिमालय ये फेमस जो है किस वजह से है, हिल स्टेशंस की वजह से है। किसकी वजह से है, हिल स्टेशंस की वजह से। वो हिल स्टेशन मैंने आपको बताया कि वो इसकी ब्यूटी को बढ़ाते हैं, मतलब ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज जो है हिमालय की वो कौन सी है, मिडल, लेसर या फिर हिमाचल। हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, वो हमारी आती है कौन सी, ग्रेटर हिमालय। तो ब्यूटीफुल किस वजह से है, ब्यूटी इसकी किस वजह से है, हिमालयन हिल स्टेशंस की वजह से। इसमें हिल स्टेशन में आपका शिमला आ जाता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया
मसूरी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नैनीताल आ जाता है, ये उत्तराखंड के हैं, ये हिमाचल का है शिमला, ठीक है। उसके बाद अल्मोड़ा आ जाता है, देन रानीखेत, डलहौसी, ये इसके अलावा भी बहुत है, मैंने इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं, ठीक है। इन हिल स्टेशंस की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जस्ट नाम याद रखने इनके माउंटेन रेंजेस के, हिल स्टेशन के, और पर्टिकुलर लोकेशन पता होना चाहिए कि हमारे लेसर हिमालयस कहाँ पे। अब हम बात करते हैं आउटर शिवालिक, दैट इज जो हमारा, उसको हम अदर नेम क्या बोलेंगे, सब हिमालय, ठीक है। आउटर शिवालिक को हम क्या कहेंगे, सब हिमालय, क्योंकि वो हमारा हिमालय का आउटर मोस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। अब अगर हम शिवालिक की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको पहले मैप के ऊपर बताऊंगी कि शिवालिक जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। शिवालिक जो है ये आपका ये आउटर माउंटेन रेंज है जो कि कंटिन्यू नहीं है, ठीक है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं है, जैसे आपकी उसमें थी ग्रेटर हिमालय में थी, ठीक है। ग्रेटर हिमालय आपकी कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ये आपकी आउटर शिवालिक आती है जो आप लास्ट में देख रहे हैं। तो आउटर शिवालिक जो है वो फुट हिल ऑफ द हिमालय में लाई करती है, मतलब हिमालय के फुट हिल में लाई करती है ये माउंटेन रेंज, ठीक। टू द साउथ ऑफ, आप ये भी बोल सकते हो टू द साउथ ऑफ मिडल हिमालय, क्योंकि हिमालय के साउथ में है हमारा शिवालिक। आप देखिए सारी सारी माउंटेन रेंजेस क्या है, ये पैरेलल, हम ये लैटिट्यूडनल डिवीजन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली पढ़ रहे हैं कि हमारा हिमालय हॉरिजॉन्टली कैसे डिवाइड हुआ है, ठीक है। अगर हम इस आउटर शिवालिक की बात करें, जो ये माउंटेन रेंज अभी मैंने आपको बताई है, ये बहुत मतलब उतनी ज़्यादा वाइड नहीं, ना ही उतनी ज़्यादा इसकी हाइट है। वाइड कितनी है, 10 to 50 किलोमीटर वाइड है ये, है ना। और इसकी अगर हाइट की बात की जाए तो एवरेज हाइट जो है वो 900 to 1200 मीटर तक है, ये ऊंचे, उतने ज़्यादा ऊंचे नहीं है, ठीक है। ये जो है ये लाई करता है किसके बीच में, ये साउथ ऑफ लेसर हिमालय के बीच में या फिर फुट हिल ऑफ हिमालय के बीच में ये लाई करते हैं, मतलब हिमालय के टोटली साउथ में लाई करते हैं आउटर शिवालिक, ठीक है। ये जो जम्मू का रीजन है ये सारा शिवालिक में लाई करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये चीज़ याद रखना कि शिवालिक और ये जो आपका कौन सा था, शिवालिक और मिडल हिमालय का ये पार्ट, इन दोनों के बीच में क्या आती हैं, वैलीज आती हैं, वैलीज लाई करती हैं। उन वैलीज की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। वो वैलीज जो हैं, उन वैलीज की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। उन वैलीज को दून वैलीज कहते हैं, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ उन वैलीज को क्या कहते हैं, दून वैलीज। ये एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दून वैलीज कहते हैं या फिर उनको दोराज भी कहते हैं। अब वो दून वैलीज दोराज के आपको नाम याद होने चाहिए कि जम्मू रीजन में जो है वो कौन सी है, ठीक है, वो कौन सी है, वो कोतली एंड उधमपुर, ठीक है। कोतली एंड उधमपुर जो है ये जम्मू में आती हैं वैलीज, ठीक है, जो कि आउटर शिवालिक माउंटेन रेंज और मिडिल हिमालय के बीच में लाई करती हैं, क्लियर। उसके बाद हमारी आती है दून वैली, जैसे देहरादून आ गया, ठीक है, देहरादून आ गया, ठीक है। उसके बाद पतली दून आ गया, ठीक है। उसके बाद कोथरी दून, चुकम्बा वैली जो कि उत्तराखंड की सारी वैलीज यहाँ पे लाई करती है। तो आउटर शिवालिक इन वैलीज की वजह से फेमस है। अब ये जो आउटर शिवालिक है ये इसकी फॉर्मेशन हुई किस वजह से है, फ्लूवियल डिपॉजिट की वजह से। किसकी वजह से, फ्लूवियल डिपॉजिट की वजह से। देखिए हमारा मिडिल हिमालय बना था सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक से, जो हमारा ग्रेटर हिमालय बना था इग्नियस रॉक से, लेकिन हमारा आउटर शिवालिक फ्लूवियल डिपॉजिट से बना हुआ है। ये क्यों बना हुआ है, क्योंकि जो रिवर्स, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, रिवर्स आ रही है ना ऊपर से, इंडस रिवर यहाँ से आ रही है ना, गंगा रिवर ये इस साइड से आ रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है ना, ये जो रिवर्स है ये रिवर्स हिमालय को मतलब काट के निकल रही है बाहर, ठीक है। एक्चुअली रिवर्स जो है हिमालयन रिवर, ये हिमालयन माउंटेन बनने से पहले से थी। उन रिवर का जो वाटर है बेसिकली वो टीथ सी का वाटर ही है, अगर इनके पीछे पूरी डेप्थ में देखा जाए तो, ठीक है। तो वो जो रिवर जब हिमालय को कट करके नीचे आती है तो अपने साथ मटेरियल आती है, सैंड को लाती हैं, ठीक है, क्ले को ला रही है, ठीक है, ग्रेवल्स को ला रही है, ठीक है, और स्लेट जो है वो इनकी वजह से बन रही है, ठीक है। तो जब ला रही है तो हिमालय के फुट हिल में जाके उसको इकट्ठा करी, तो शिवालिक उसी वजह से बना हुआ है, फ्लूवियल डिपॉजिट से बना हुआ है, क्लियर। तो ये
ये कंप्लीट क्या था, हिमालयन माउंटेन रेंज, कौन सी डिवीजन, लैटिट्यूडनल डिवीजन्स। कल हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कवर करेंगे। ये आपको इसका मैप जो है वो इस तरह से ड्रा करके जस्ट हिमालयन माउंटेन रेंजेस को ऊपर प्रेजेंट करना है विद इट्स माउंटेन पीक्स। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।